मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। बराए करम अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। बराए करम अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मुझे नुकसान पहुंचाया। या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपसे लड़ने आया हूँ, मैं आपसे लड़ सकता हूँ। मैं आपसे लड़ने आया हूँ, मैं आपसे लड़ सकता हूँ। बराए करम मुझे ना मारे। बराए करम मुझे ना मारे। बराए करम मुझे ना मारे। बराए करम, बराए मेहरबानी। नाज़रीन, भारत चाहता क्या था आखिर? 27 फरवरी क्यों हुआ? ये एक इंतहाई अहम सवाल है और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि जब उड़ी अटैक्स हुए तो भारत ने सोचा कि जनाब जिस तरह बाकी छोटे ममालिक के साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, उनके ऊपर हमने अपनी डोमिनेंस कायम की हुई है और आइंदा का जो रोल है इस सेंचुरी में अगले 10 साल का, चाइना वर्सेस इंडिया, तो उसमें पाकिस्तान एक कांटे के तौर पे है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ें करते हैं जो अमेरिका बाकी ममालिक में जाके करता है। जैसे अमेरिका ने उसामा बिन लादेन पे रेड की थी 2011 में, तो भारत भी पाकिस्तान के साथ यही काम शुरू कर दे। और उड़ी अटैक्स के बाद उसको बहाना बनाते हुए पहले उन्होंने सिर्फ वाटर टेस्ट किए और एक जाली दावा किया सर्जिकल स्ट्राइक्स का, और उसका जवाब किस तरह से दिया गया पता लगा जब सारी चीज़ें ग्राउंड पे जाके चेक की। तो उस वक्त के अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने क्या बताया कि वहां तो कोई नामो निशान ही नहीं था। क्या कहा था, आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो और वो पाकिस्तान के इलाके में घुसे और उन्होंने नंबर ऑफ लॉन्च पैड थे जो इल्जाम वो लगा रहे थे उनको उन्होंने तबाह किया और वापस चले गए। तो वो कहाँ पे थे, उन्होंने कोई लोकेशन बताई, उन्होंने बताया कि वो कैंप्स कहाँ थे, उसमें वो यार ये बहुत ताकतवर है रहीम। ये 4 दफा हमने रिकॉर्ड किया, 5वां रिकॉर्डिंग है हम लोग का, ठीक है। 5वां ये हम लोग समझो 3रा रिकॉर्डिंग है इसलिए। ये ऐसा नहीं, ये बहुत ताकतवर मलक, ये ताकतवर जादूगर है, ये जादूगर है, जादूगर है, बिल्कुल है यार। और अभी यकीन जाने आपको ये पता नहीं क्या करने वाला था आपके साथ। बात ये है कि ये जो चीज कर रहा है, ठीक है, ये एक काला जादू अमल एक ठीक नहीं है, ये बहुत गंदा चीज है, गलत कर रहा है, ठीक है। इस चीज के लिए मैंने मुहिम निकाला है, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपके एरिया में इस तरह का कोई है जाली आमिल, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से हम वहाँ पे आके विजिट कर लेंगे और उसको पकड़ेंगे जरूर। और ये जो इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है, जो मखलूक, ठीक है, ये एक ऐसा मखलूक है, ताकतवर मखलूक है, जो अपने आप को जादू के जरिए छुपा रहा है, कुछ भी कर रहा है। यकीन जाने आवाजें देखिए, ताकत से भरा हुआ है, ठीक है। वो अमल कर के उसने इतना ताकत जमा किया हुआ अपने साथ। भारत उसी तरह की कोई कार्रवाई रिपीट करना चाहता है और इसका इजहार खुद वजीर आजम ने किया कि जनाब आपके पास अगर कोई इंटेलिजेंस है, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हमसे एविडेंस शेयर करें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बता रही थी कि भारत के अज़ाइम कुछ और हैं। वजीर आजम ने जो एक फराख दिलाना पेशकश की वो क्या थी? वजीर आजम पाकिस्तान जब ये बात कर रहे थे 19 फरवरी को, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास ये इतलात आ गई थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई प्लान कर रहा है। और ठीक इसके तकरीबन 7 दिन बाद 26 फरवरी को रात के अंधेरे में बालाकोट के ऊपर भारत ने दरअंदाजी की कोशिश की। हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके कैप मिशंस उस वक्त एयरबोर्न थे और जैसे ही वो पहुंचे तो पता लगा कि जरा सा अंदर आए थे भारतीय त्यारे और घबराहट में अपने जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो वहीं पे फेंक के भागने की उन्होंने कोशिश की। और इसमें एक 3-4 दरख्त हमारे तबाह हुए थे और हामिद मीर साहब अगले दिन जब पहुंचे थे तो उन्होंने एक कौवा भी आइडेंटिफाई किया जिसकी क्या हलाकत हुई थी इस हमले में। तो भारत ने जो सारी प्लानिंग थी, जो उड़ी अटैक के बाद उन्होंने काम किया था, उससे एक स्टेप आगे गए और लाइन ऑफ कंट्रोल इस दफा क्रॉस करने की कोशिश की। अब जब मिसाइल्स यहाँ पे गिर गए तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली इस पे सवालात उठना शुरू हो गए कि जनाब यकीन जाने मेरा जान निकल गया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए यार। यकीन जाने मेरा जान निकल गया। तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह, तौबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
यकीन जाने मेरा जान निकल गया। उसका किन वाज़े अल्फाज में DGISP उस वक्त के मेजर आसिफ गफूर ने सरप्राइज का जिक्र किया था। और आज 27 फरवरी हम सरप्राइज डे के तौर पे इसी वजह से मना रहे हैं, इस शोरे आफाक जुमले के बाद। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. मैंने कहा था कि we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. ये वो तर्जमानी थी जो गम और गुस्सा था कि किस तरह भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया और हमारे इलाके में आके बम गिरा गए। तो जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम डोमिनेट भी करेंगे एस्केलेशन लैडर को, सरप्राइज भी हम देंगे और अब भारत को सरप्राइज के लिए तैयार होना चाहिए। और इस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई जिसको कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने चेयर किया। तमाम मुसल्लह अफवाज के उसमें सरबराहान मौजूद थे, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, नेवल चीफ थे, एयर चीफ थे। और इस कैबिनेट मिनिस्टर से इसमें चंद पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि हमें फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना चाहिए और एक बिफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए और भारत का भी हमें काफी ज्यादा नुकसान करना चाहिए, हमारे पास वो सारी कैपेबिलिटी है। और इस सारी डिस्कशन के दौरान फिर ये पॉइंट भी डिस्कशन में आया कि हमें ये जब असेसमेंट हमने किए तो हमारा नुकसान नहीं हुआ सिवाय दरख्तों के और एक अदद कौवे के, इसके अलावा तो हमारा रिस्पॉन्स भी प्रोपोर्शनेट होगा इस हवाले से। और वजीर आजम ने यही फैसला किया और आर्म फोर्सेस के चीफ्स को कहा कि आप प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे, उनका ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। इस हवाले से एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर रियासत के हवाले से जो डिसीजन इस मीटिंग में हुए इंतहाई अहम थे, जिससे कि एक मैसेज भी देना था और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार भी सामने आना था। और फिर 27 फरवरी को DGISP और उस वक्त के मेजर आसिफ गफूर ने बताया कि हमने 6 टारगेट लॉक किए थे, एक जहाज भी गया था। जो 6 टारगेट लॉक हुए थे, क्या बताया था इस हवाले से, आइए देखते हैं। हमारे एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। मकसद ये था कि हमारे पास कैपेबिलिटी विल रिजॉल्व है, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमें गैर जिम्मेदार साबित करे। तो स्ट्राइक्स हमने ली भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया। और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। मकसद बताने का ये था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये रीजन के पीस की कॉस्ट पे नहीं करना चाहते।